जरा सोचिए, सिर्फ 24 घंटों में ग्लोबल मार्केट से इतना पैसा गायब हो गया जितनी चीन की पूरी इकोनॉमी है। $15 ट्रिलियन। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? सोना और चांदी, जिन्हें हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, वो भी इस तूफान में बुरी तरह ढह गए। ये हुआ कैसे? चलिए इस बहुत बड़ी साजिश की परतें खोलते हैं। सिर्फ एक दिन, बस एक दिन में चांदी की कीमतों में 30% की ऐसी गिरावट आई जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। इन्वेस्टर्स में तो जैसे हाहाकार मच गया। और ये आग सिर्फ चांदी तक ही सीमित नहीं रही, सोने ने भी जबरदस्त गोता लगाया। एक ही दिन में 12% नीचे। दशकों पुराने सारे रिकॉर्ड्स चकनाचूर हो गए। देखिए, एनालिस्ट का साफ कहना है कि ये कोई मामूली मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं था। नहीं, ये इतिहास की सबसे बड़ी मैनिपुलेशन थी, एक सोची समझी साजिश जिसमें जानबूझकर कीमतों को गिराया गया था। जरा इस तबाही की रफ्तार तो देखिए। 29 जनवरी को सोना चांदी आसमान छू रहे थे, अपने ऑल टाइम हाई पर, और सिर्फ 48 घंटे के अंदर मार्केट जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ बस दहशत का माहौल था। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? इस क्रैश से ठीक पहले हर टीवी एक्सपर्ट, हर सोशल मीडिया गुरु सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, सोना खरीदो, चांदी ही भविष्य है। और लोगों ने उनकी बात पे भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पूरी तबाही के पीछे कौन सी छिपी हुई ताकतें काम कर रही थी? इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं है, बल्कि 4 ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जिनका एक खतरनाक खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसके बारे में मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा। चलिए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं। पहली वजह थी अमेरिका के नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन का चुनाव। मार्केट में खबर फैल गई कि केविन वॉश को ये पद मिल सकता है, जो एक मजबूत डॉलर के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। बस इसी एक खबर ने मार्केट में खलबली मचा दी। अब इसका कनेक्शन समझिए, ये बिल्कुल एक शीसॉ की तरह काम करता है। जब डॉलर मजबूत होता है, मतलब ऊपर जाता है, तो सोने और चांदी की कीमतें नीचे आ जाती हैं। बिल्कुल सिंपल। दूसरा बड़ा कारण वो आया चीन से, और इसका असर खासकर चांदी पर पड़ा। यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। हम सोचते हैं कि चांदी सिर्फ गहनों या सिक्कों के लिए होती है ना? लेकिन असल में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका 50% से ज्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। सोलर पैनल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सब में। तो जब दुनिया की फैक्ट्री यानी चीन से ये खबर आई कि वहां मैन्युफैक्चरिंग धीमी पड़ रही है, तो इन्वेस्टर्स के तो होश ही उड़ गए। उन्हें डर सताने लगा कि अब इंडस्ट्रियल चांदी की डिमांड भी घटेगी, और इसी डर ने बिकवाली की आग में घी डालने का काम किया। अब आते हैं तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल वजह पर। कई लोग इसे छोटे इन्वेस्टर्स पर एक सीधा हमला मानते हैं। इसे समझने के लिए एक मकान मालिक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका किराया 25,000 रुपये है, और मकान मालिक अचानक उसे बढ़ाकर 75,000 कर दे, और फिर सीधा 1 लाख। आखिर में आपके पास घर खाली करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, है ना? तो शेयर बाजार के जो मकान मालिक हैं, यानी CME जैसे बड़े एक्सचेंज, उन्होंने बिल्कुल यही किया। सिर्फ 6 हफ्तों में 4 बार मार्जिन यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ट्रेडर्स ने उधार लेकर सोना चांदी खरीदा था, उन्हें रातों रात और पैसा जमा करने को कहा गया। अब वो बेचारे कहाँ से लाते? तो उन्हें अपनी होल्डिंग्स औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, और इससे मार्केट और तेजी से क्रैश हो गया। और चौथी वजह, स्क्रीन पर दिखने वाली कीमत और जमीनी हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर कागजी सोने चांदी की कीमतें धड़ाम से गिर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असली फिजिकल सोने चांदी के लिए मारामारी मची हुई थी। दुनिया भर में सिक्के और बिस्कुट सोल्ड आउट हो चुके थे, और डीलर्स मुंह मांगे दाम वसूल रहे थे। तो ये बात साफ है, ये सिर्फ मार्केट का गिरना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर था। कमजोर हाथों से पैसा छीनकर मजबूत हाथों में पहुंचाने की एक सोची समझी चाल थी ये। इस खेल में हारा कौन? आम निवेशक, जिन्हें घबराहट में और मजबूरी में अपना इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचना पड़ा। और जीता कौन? बड़े खिलाड़ी, बड़े इंस्टीट्यूशंस, जो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ये सब कुछ सस्ते में खरीद सकें। और इस पूरी तबाही के बाद वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स ने इसे क्या नाम दिया?
उन्होंने कहा, ये तो एक हेल्दी करेक्शन है, मतलब एक स्वस्थ सुधार। आम आदमी की बर्बादी उनके लिए एक स्वस्थ सुधार थी। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, उनके सपने थे, उनके बच्चों का भविष्य था, जो इस एक खेल में डूब गया। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, एक बहुत ही डरावना सवाल। अगर सोना चांदी जैसे सबसे सेफ माने जाने वाले इन्वेस्टमेंट के साथ इस तरह से खुलेआम हेराफेरी की जा सकती है, तो फिर इस सिस्टम में सच में सेफ है क्या? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।